नमस्कार दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी में जुटे हैं और पेडागोजी सेक्शन अगर वो आपका सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सीटेट 2024 के पेपर्स को डिकोड करेंगे और वो एक मास्टर की ढूंढ निकालेंगे जिससे पेडागोजी के सवाल आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएंगे। तो सवाल सीधा सा है, सीटेट पेडागोजी में पूरे नंबर कैसे लाएं? आखिर वो कौन सा गुप्त हथियार है जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं? क्या सच में कोई एक ऐसा तरीका है जिससे सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस और लैंग्वेज इन सभी की पेडागोजी मक्खन की तरह सॉल्व हो जाए? और दोस्तों इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। वो सीक्रेट वेपन कुछ और नहीं बल्कि है एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सीटीईटी पेडागोजी के हर सवाल को खोलने वाला ब्लूप्रिंट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, अब हवा में बातें नहीं करते हैं, सीधे सबूत देखते हैं। ये देखिए, ये है सीटेट 2024 के पेपर का एनालिसिस। आप खुद देखिए, चाहे सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो या फिर लैंग्वेज, हर सेक्शन में एनसीएफ 2005 का जिक्र बार बार हुआ है। सीडीपी में तो ये पियाजे और वाइगोत्स्की जितना ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। तो अगर 2024 का पैटर्न इतना साफ है तो 2026 के लिए हमारा सुपर मंत्र क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही पहचाना, एनसीएफ 2005 को घोलकर पी जाना। आइए इस मंत्र के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 की पूरी इमारत, उसका पूरा ढांचा इन 5 मूल सिद्धांतों पर टिका है। अगर आपने बस इन 5 बातों को समझ लिया ना, तो आप पेडागोजी के 70% से ज्यादा सवालों का लॉजिक पकड़ लेंगे। चलिए इनको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहला सिद्धांत, ज्ञान को स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकालो और असल जिंदगी से जोड़ो। दूसरा, रट्टा मारना बंद करो और करवाना भी बंद करो, सीखने को रटने से आजाद करना है। तीसरा, सिलेबस ऐसा हो जो सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाए बल्कि बच्चे का चहुमुखी विकास करे। चौथा, एग्जाम को डर की वजह नहीं बल्कि सीखने की प्रोसेस का हिस्सा बनाना है। और पांचवां, बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना जो सही गलत की समझ रखे। यकीन मानिए, सीटेट पेडागोजी का हर सही जवाब इन्हीं 5 चाबियों में से किसी एक से खुलता है। अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में लगाना कैसे है। शुरुआत करते हैं सबसे हैवीवेट सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। सीडीपी के लिए एनसीएफ 2005 का सबसे बड़ा कोडवर्ड है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लास का हीरो टीचर नहीं, बच्चा है। हर बच्चा एक्टिव है, हर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। हमें बस उसे एक अच्छा माहौल और मौके देने हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, यह सीधा सीटीईटी 2024 के पेपर से है। सवाल है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए? क्या वो एक डिक्टेटर हो, या अथॉरिटी चलाने वाला हो, या सब कुछ करने की छूट दे दे, या फिर एक फैसिलिटेटर हो? सही जवाब है डी, एक सुविधा प्रदाता। अरे भाई क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि टीचर ज्ञान का ठेकेदार नहीं है, वो तो बस एक दोस्त है, एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर है जो बच्चों को सीखने में मदद करता है, उन्हें सुविधाएं देता है। ये सीधे सीधे बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ा है। और ये रहा आपके लिए एक गोल्डन ट्रिक। सीडीपी के सवालों में हमेशा उस ऑप्शन को चुनिए जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहा हो, जिसमें वो कुछ कर रहा हो, सोच रहा हो, खोज रहा हो। जिस ऑप्शन में बच्चा पैसिव है, चुपचाप बैठा है, या टीचर बस हुक्म चला रहा है, वो जवाब 99% केस में गलत होगा। चलिए अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जिससे बहुत से लोग डरते हैं, मैथ पेडागोजी। इसका भी एक सीक्रेट एनसीएफ 2005 में ही छिपा है। गणित का असल मकसद बच्चों को चलता फिरता कैलकुलेटर बनाना नहीं है। एनसीएफ 2005 का सबसे बड़ा और ऊंचा लक्ष्य है बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना। यह एक भारी शब्द है पर मतलब सीधा है, बच्चे में लॉजिकली सोचने, रीजन करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत डालना। अब इस सवाल को देखिए, यह भी पिछले सीटेट पेपर से है। एनसीएफ 2005 के हिसाब से स्कूलों में गणित पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या बच्चों को गिनती पहाड़े सिखाना, या उनसे सवाल हल करवाना, या उनकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाना, या फिर उनकी सोच को ही गणितीय बना देना? और सही जवाब है डी। देखिए, बाकी के ऑप्शंस गलत नहीं हैं, लेकिन वो छोटे लक्ष्य हैं, संकीर्ण लक्ष्य हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सबसे बड़ा, जो मेन गोल है, वो है बच्चे की सोच को ही मैथमेटिकल बना देना, ताकि वो गणित को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि सोचने के एक टूल की तरह इस्तेमाल करे।
तो गणित पेडागोजी के लिए आपका ट्रिक ये रहा, हमेशा उस ऑप्शन को चुनिए जो गणित को सिर्फ सवाल हल करने का साधन नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका बनाने पर जोर देता है। जो ऑप्शन रटने या मैकेनिकली सवाल सॉल्व करने की बात करे उसे तुरंत हटा दीजिए। और दोस्तों, यही एनसीएफ वाला लॉजिक ईवीएस और भाषा पेडागोजी पर भी हूबहू लागू होता है। चलिए फटाफट देखते हैं कैसे। देखिए, ईवीएस के लिए एनसीएफ का कीवर्ड है इंटीग्रेटेड, यानी एकीकृत। इसका मतलब है कि साइंस, सोशल साइंस को अलग अलग मत पढ़ाओ, उन्हें परिवार, पानी, भोजन जैसी थीम्स के जरिए एक साथ जोड़कर पढ़ाओ ताकि बच्चा दुनिया को टुकड़ों में ना देखे। और लैंग्वेज के लिए एनसीएफ का सबसे बड़ा मंत्र है बहुभाषिकता, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रिसोर्स है, एक संपत्ति है। बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना है और उसे पढ़ाने में इस्तेमाल करना है। चलिए अब इन सभी बातों को एक फाइनल एक्शन प्लान में समेटते हैं। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। नंबर 1, एनसीएफ के उन 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों को रटिए नहीं, समझिए। नंबर 2, हर सवाल को हल करते वक्त एक फैसिलिटेटर की तरह सोचिए और वो ऑप्शन चुनिए जिसमें बच्चा हीरो है। नंबर 3, 2024 के पुराने पेपर्स को एनसीएफ के इस नए चश्मे से दोबारा सॉल्व कीजिए और पैटर्न को पकड़िए। और सबसे जरूरी, हमेशा याद रखिए, असली लक्ष्य रटाना नहीं, बच्चे का समग्र विकास करना। दोस्तों, अगर इस एनालिसिस से आपको एनसीएफ 2005 को समझने में सच में मदद मिली तो इस मेहनत के लिए अपना सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, अब की बार सीटेट पार। और हां, ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाने वाले विश्लेषण के लिए एजू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी सीटेट परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।